किसान कह रही है मैम ये जो नंबर बाय करेंगे ये मंथली चार्जेस होते हैं या ईच कॉल? ये मंथली चार्जेस होते हैं। आपको सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन उनसे बाय करनी पड़ती है और फिर आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं यूएसए में। मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी रीसेलर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन इज दैट रीसेलर सर्टिफिकेट को प्रेजेंट कैसे करना है? मींस उस पे जो कंपनी नेम मेंशन है, हम जब उनसे अप्रूवल की बात करेंगे तो जो कंपनी नेम सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है वही बताएंगे। जी बिल्कुल, जो सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, रीसेलर सर्टिफिकेट जिस कंपनी का आपको मिला है, आपने उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के खुद को प्रेजेंट करना है। कैलकुलेशन अगेन बताएं प्लीज। कैलकुलेशन का पूरा लेक्चर था, आपने क्लास अटेंड नहीं की है। मैं अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं सिर्फ करके दिखा देती हूँ कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, पूरा लेक्चर तो मैं अभी नहीं दे सकूंगी। स्क्रीन बताइएगा मुझे, शेयर हुई आप लोगों के साथ? मैं किसी एक प्रोडक्ट को भी अमेजोन पे खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखें। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $17.50 है। आपने यहाँ से एस एन कॉपी करना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपने एस एन पेस्ट करना है। आइटम प्राइस आपके पास आ जाएगी, जिसके पास बाय बॉक्स होगा वैसे तो उसकी प्राइस आती है। हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं 90 डेज एवरेज प्राइस पे। 90 डेज एवरेज प्राइस इसलिए कि आज जो प्राइस है हमें नहीं पता कल को यही रहेगी या परसों यही रहेगी, तो जो पिछले 3 महीने की एवरेज प्राइस चलती आ रही है हम उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आपने यहाँ पे 90 डेज प्राइस लिख दी। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट क्या है? जो आपको उसने दी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने दी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। अगर ये यहाँ पे सेल हो रहा है फॉर एग्जांपल 22.69 का, समझे हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर से मिला है $5 का। $5 हमने कॉस्ट लिखी। $2 हमने मिसलेनियस कॉस्ट ऐड कर दी। मिसलेनियस कॉस्ट हम किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें वो शिपिंग सर्विसेज और लेबलिंग सर्विसेज ना दे, तो हमें कहीं से हायर करनी पड़ जाए ये सर्विसेज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ऐड करते हैं, मिसलेनियस कॉस्ट। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अच्छा प्रॉफिट है। नेट मार्जिन कितना है? 28% है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। अभी अगर यही प्रोडक्ट अगर मुझे $10 में मिल रही है तो मार्जिन बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत कम है। हम ज्यादातर मार्जिन पे फोकस करते हैं, तो आप लोगों ने मार्जिन देखना है कि कम से कम भी 10% मार्जिन हो। अगर 10% मार्जिन है प्रोडक्ट में तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर बाकी सारे स्टेट्स अच्छे हैं और फिलहाल प्राइस पे अच्छा मार्जिन नहीं आ रहा, लेकिन बाकी स्टेट्स से आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट और अच्छी चलेगी और इसमें आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो मार्जिन आ सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को रखें अपने पास। लेकिन कंसिडर आपने वही करनी है लाजमी तौर से जिसका कम से कम भी 10% मार्जिन हो। सिंपल सिर्फ ये होता है कि आपने 90 डेज की यहाँ पे एवरेज या तो फिर लीस्ट पॉसिबल प्राइस जो होती है वो आप लिखें। जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने उस प्रोडक्ट की प्राइस दी है आपने वो लिखनी है। $2 आपने मिनिमम ऐड करने हैं मिसलेनियस कॉस्ट, यानी जो आपकी शिपिंग और लेबलिंग पे आ सकती है। उसके बाद आपने प्रॉफिट निकालना है। ये जो फीसिस होती हैं ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये अमेजोन खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या होती है अगर आप एफबीए करेंगे, क्योंकि हम एफबीए कैलकुलेटर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एफबीएम करेंगे तो फिर आपने ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है। हम एफबीए करेंगे यानी अमेजोन की सर्विसेज लेंगे फुलफिलमेंट के लिए, ये उसकी फीस है। और सारी फीसेस जो इस प्रोडक्ट पे ऐड होंगी, जो इस प्रोडक्ट की फीसेस हैं अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, वो अमेजोन खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे 3 चीजें ऐड करनी होती हैं। 90 डेज एवरेज प्राइस या तो लीस्ट पॉसिबल प्राइस, और कॉस्ट जो आपको उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, और मिसलेनियस कॉस्ट, बस। और ये आपके पास आ जाएगा आपका मार्जिन और आपका प्रॉफिट।
आई होप समझ आ गया आप लोगों को। किनका किसका क्वेश्चन था ये? आई थिंक दानिश का क्वेश्चन था। मैम टूल्स के बारे में बता दें, कौन कौन से टूल्स बाय करने होंगे कीपा अनलिमिटेड के? अच्छा, कीपा एनालिसिस के लिए बिल्कुल आपको बाय करना होगा। हीलियम 10 और जंगल स्काउट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाँ, स्कैन अनलिमिटेड होता है। स्कैन अनलिमिटेड से, क्योंकि जब आपके पास वो आएंगी कैटलॉग्स वगैरह आएंगे तो आपको उनको स्कैन करना होगा, फिल्टर करना होगा। मैन्युअली अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कीपा और स्कैन, ये दो चीज़ें बस मैं आपको कहूँगी। फ़ोन नंबर के अलावा बता रही हूँ ये मैं आपको। मैम यही सर्टिफिकेट हम रियल लाइफ मींस नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, या हमें अपना? नहीं नहीं, आप अपना लें, ये प्रैक्टिस के लिए, ये आपके अलावा भी स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है। ये शेयर्ड सर्टिफिकेट है, आप ये नहीं समझें कि आप इस पे अगर अभी अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करें। लेकिन आपने क्लाइंट के उस पे लेना होगा, या जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे जो कंपनी होगी, आपको उसके रीसेलर सर्टिफिकेट पे अप्रूवल लेना होगा। रीसेलर सर्टिफिकेट मुझे भी चाहिए। और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, अप्रूवल लेने के लिए काम आता है ये। जब आपको होलसेल अकाउंट ओपन करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ, तो आपसे वो रीसेलर सर्टिफिकेट मांगते हैं, यानी आप एक कोई टैक्स आईडी उनको दिखाएं, एक प्रूफ। अगर आप कॉल्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं दानिश, तो आप एडमिन से बात करें और उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट ले लें। फोन नंबर का या ईमेल का आप उनको स्क्रीनशॉट दें और उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। मैम कीपा प्रोवाइडर का नंबर भी आप एडमिन से पता कर लें, एडमिन आपको सेंड कर देंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लोग एडमिन से बात करें। आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि आप लोग स्क्रीनशॉट उन्हें लाजमी दिखाइएगा, अपना नाम बताइएगा और अपना बैच भी लाजमी मेंशन कीजिएगा। मैंने रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए एडमिन को मैसेज किया था बट नो रिस्पॉन्स। आप दोबारा एक बार टेक्स्ट कर लें, आज अभी इसी मीटिंग के बाद भले टेक्स्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी क्लासेस भी हो रही होती हैं तो हो सकता है मिस भी हो जाता है टेक्स्ट। What does it mean by approval? What if I'm calling brands? How will they give me approval? Do I have to buy products for them? नहीं, अप्रूवल क्या होता है? सिंपली ये कि वो आपको हाँ कर देते हैं कि ठीक है, आप उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे रीसेल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये अप्रूवल हम अमेजोन के लिए ले रहे होते हैं। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको कह देता है कि ठीक है, आप अमेजोन पे हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या आप अगर वो आपको वेबसाइट के लिए दे रहे हैं, आप अपने स्टोर पे या ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है, हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, आप हमसे परचेज करके हमारी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आगे, तो वो होता है अप्रूवल, सिंपल। ज़रूरी नहीं है आप उनसे बाय करें या ना करें, जब आपके पास क्लाइंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तब बाय कर लें। अप्रूवल बस ये है कि आपके पास एक हाँ हो जाती है ब्रांड की तरफ से कि इन फ्यूचर या अभी भी आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप ब्रांड का ही अप्रूवल मिल जाए तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। आप जब चाहें फिर जिस क्लाइंट के लिए भी चाहें वो कर सकेंगे, अप्रूवल ले सकेंगे। मैम अगर ब्रांड अप्रूवल मिल जाए तो लाजमी ब्रांड से अच्छा, मैं यही तो बता रही हूँ कि अगर ब्रांड अप्रूवल मिल जाए इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रांड आपको आईपी का कंप्लेंट का इशू नहीं आएगा अगर आप ब्रांड से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगेगा, डायरेक्ट आपके पास ब्रांड की इनवॉइस है, आपका अकाउंट भी कोई इतना खतरे में नहीं आएगा। ब्रांड अप्रूवल के ही तो फायदे हैं होलसेल में। ब्रांड की प्रोडक्ट रिजेक्ट भी नहीं होगी। आप ब्रांड से लें, ओरिजिनल प्रोडक्ट होगी, आपने उस पर अपना प्रॉफिट रख के सेल करना है। हमने भी रिसर्च, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट दें उन्हें कि आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, और अपना नाम और अपना बैच ज़रूर बताएं, और फिर उनसे ले लें रीसेलर सर्टिफिकेट। मैम आई एम कंफ्यूज इन वन थिंग कि जब हमें
डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं तो ब्रांड से अप्रूवल वो ही लेके देंगे या हमें? नहीं 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 नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ब्रांड से अप्रूवल लेना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि ब्रांड की प्रोडक्ट्स आगे रीसेल करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है, ब्रांड अलग है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको ब्रांड से अप्रूवल लेके नहीं देगा। वो आपको अपनी इनवॉइस देगा, आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है। अब ये अमेजोन पे डिपेंड करता है कि वो उस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यूजुअली तो कर लेता है, ठीक है। अगर बस आपने ये प्रूफ दिखाना होता है कि आपने किसी ऑथेंटिक जगह से परचेज की है प्रोडक्ट और आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी प्रोडक्ट नहीं है, कोई फ्रॉड प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। सेकंड ये कि ब्रांड से आपको खुद अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि आप ब्रांड की प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं। तो आपके पास ब्रांड का या फिर उस ब्रांड के किसी एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल होना चाहिए। बिना अप्रूवल के भी अनगेटेड प्रोडक्ट्स लोग सेल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर कल को आईपी कंप्लेंट आ जाती है या आपकी लिस्टिंग से आपको रिमूव कर दिया जाता है और अमेजोन कहता है कि आप प्लीज इनवॉइस दिखाएं, रिसीट दिखाएं कि आपने कहाँ से परचेजिंग की है, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। और बेस्ट यही होता है कि किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का हो या ब्रांड का अपना हो। ब्रांड का अपना होगा तो आईपी कंप्लेंट आएगी ही नहीं। आईपी कंप्लेंट यही होती है कि ब्रांड ही कह रहा होता है कि ये इन्होंने मुझसे पूछे बगैर या इन्होंने मेरे अप्रूवल के बगैर मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यहाँ पे इस लिस्टिंग पे, तो अमेजोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो आपको रिमूव करे इस लिस्टिंग से। रीसेलर सर्टिफिकेट देखें, सिंपल मैं बताऊं तो एक वो एक सेलर परमिट होता है। अब उससे क्या होता है कि आपने किसी स्टेट का बनवा लिया ना। अब ये है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आगे सेल करेंगे, आपको जीएसटी नहीं पे करना होता है, ठीक है। यानी आपने होलसेल से प्रोडक्ट लिया, आप बिना टैक्स की प्रोडक्ट लेंगे, जो जीएसटी है जनरल सेल्स टैक्स वो आप नहीं पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को। वो जो एंड कंज्यूमर है ना, जो आपसे परचेज करेगा, वो पे करेगा टैक्स। यानी अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूं, किसकी हम किसी भी प्रोडक्ट की ले लेते हैं, परचून वाले से हम जाते हैं या अ, कोई भी समझ लें, कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे जा रहे हैं, आइसक्रीम कुछ भी। वो लोग जब परचेज करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादातर, ये आप लोगों ने देखा होगा कितने कितने ट्रक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो इतने इतने क्रेट उनसे परचेज करते हैं। उनका होलसेल का काम होता है। वो क्या करते हैं, होलसेल में प्रोडक्ट लेते हैं, उनको सस्ती पड़ती है, उनको टैक्स नहीं पे करना होता। लेकिन आप जब उनसे एज अ कस्टमर परचेज कर रहे हैं ना, तो आप जनरल सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो रीसेलर सर्टिफिकेट का ये फायदा होता है कि जब आप यूएसए में किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से आप कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे होलसेल की परचेजिंग करेंगे, तो वो आपको रेट होलसेल वाले ही देंगे। वो आपको टैक्स, आपका टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी इससे, रीसेलर सर्टिफिकेट से। और दूसरा ये कि एक ये भी होता है, प्रूफ भी होता है कि आप वाकई आपकी कोई कंपनी है या आप किसी से एसोसिएटेड हैं और आप एक रीसेलर हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ है दानिश। एडमिन्स नॉट आंसरिंग। आप नाम के साथ बताएं प्लीज, आप नाम मेंशन करें, बैच मेंशन करें, और प्लीज 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 स्क्रीनशॉट लाजमी दें। आपने किस एडमिन को शेयर किया है, संजीदा? चले मैं दोबारा कह दूंगी। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अप्रूवल मिल गई है? वो हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेक्टर डॉक्यूमेंट बस वही होगा कि जब आप उनसे परचेजिंग करेंगे तो आपके पास ब्रांड की इनवॉइस होगी, रिसीट होगी आपके पास। अप्रूवल आपको ईमेल में ही मिलता है, वो कहते हैं ठीक है आप अमेजोन पे सेल कर लें। Or if they are saying on a call that they are okay to give us approval। नहीं, ऐसा होता तो नहीं है यूजुअली कि अगर वो आपको कॉल पे कह रहे हैं, एक बार आपकी उनसे बात हो चुकी है, वो कहते हैं ठीक है हमें कोई एतराज नहीं है, तो वो दूसरी तरफ आपको मना तो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने एक वीडियो शेयर करवाई थी ग्रुप में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ब्रांड्स तो होते ही ऑथेंटिक है, ब्रांड में तो किसी उसका कोई खदशा ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, कोई स्कैम ही नहीं होता। आपको कैसा डर ब्रांड से? तो मैं कह रही हूँ आप लोग ब्रांड अप्रूवल के लिए ही ज्यादातर कोशिश करें और स्मॉल ब्रांड्स को टारगेट करें। मैम प्रोडक्ट रिव्यूज क्राइटेरिया 100 है मैक्सिमम। कितने मैक्सिमम? तो जितने भी रिव्यूज हो, जितने रिव्यूज उतना अच्छा प्रोडक्ट। मैम जब ब्रांड हमें अप्रूवल देते हैं तो क्या पेमेंट लेते हैं? नहीं 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 नहीं। देखिए अप्रूवल सिंपली ये होता है कि वो आपको कह देते हैं कि ठीक है आप हमारी प्रोडक्ट रीसेल करें,
आप अमेजोन पे भी रीसेल कर सकते हैं। मसला ये है, जो कहा जाता है कि ब्रांड अप्रूवल डिफिकल्ट है, वो इसलिए कहा जाता है कि ब्रांड यूजुअली अमेजोन पे या थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे अपनी प्रोडक्ट सेल करना अलाउ नहीं करते, ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट होता है अप्रूवल। बाकी इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये जो आप समझ रहे हैं होलसेल के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास ब्रांड का अप्रूवल है, आप एक कंपनी के लिए परचेज करें, आप दूसरी कंपनी के लिए परचेज करें, तीसरी के लिए परचेज करें, आपको पता है कि आपकी एक डील हो चुकी है ब्रांड के साथ। ठीक है, अब आप चाहे उस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके लिए वो आसानी है। जितने ज्यादा ब्रांड्स का अप्रूवल या डिस्ट्रीब्यूटर्स का अप्रूवल होगा, आप अब किसी भी अकाउंट पे वो प्रोडक्ट चला सकते हैं, आप अपने अकाउंट पे भी चला सकते हैं। होलसेल का मसला ये है, होलसेल के लिए आपको न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए ही होती हैं। ये कोई वो नहीं है कि आपको फीस देनी पड़ेगी, नहीं, आपने बस उनसे परचेज किया, आपके पास रिसीट आ गई, वो रिसीट आपको अमेजोन बिजनेस में फायदा देगी। मैम सेल्स का भी कोई क्राइटेरिया कि मिनिमम एवरेज सेल कितनी है, कितने यूनिट्स होने चाहिए? न्यू प्रोडक्ट के साथ तो वैसे ही हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो जा सकते हैं। बाकी पुराने प्रोडक्ट से हम ये कहते हैं कि मिनिमम भी 300 सेल्स तो हो, मिनिमम। ये जब मैं आप लोगों को कीपा वाला लेक्चर करवाऊंगी इंशाल्लाह, तब मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी डिटेल में। मैम जिस ब्रांड को देखें, एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर चला गया आपका। मैम जिस ब्रांड को देखें वो अमेजोन पे ऑलरेडी है या फिर 10-20 प्लस सेलर्स हैं, इट्स अ बिट हार्ड। तो 10-20 प्लस सेलर से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, हमने कहा था कि तकरीबन 15 तक भी हों तो सही है प्रोडक्ट। अगर 20 सेलर्स हैं और बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है तो भी कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी है। ब्रांड का आप ये देखें कि ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, अगर डोमिनेंट है तो फिर छोड़ दें उसको। अगर ब्रांड नहीं सेल कर रहा, ब्रांड डोमिनेंट नहीं है, तो आप ब्रांड को कांटेक्ट करें, आप उनसे अप्रूवल लें। उन 10-20 सेलर्स ने भी तो अप्रूवल लिया ही है ना ब्रांड से। अगर ब्रांड से नहीं तो किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से तो परचेज की है और तभी बैठे हैं उस लिस्टिंग पे। 10-20 प्लस सेलर्स हैं, मतलब फायदा आ रहा है प्रोडक्ट से। मैम एफ बी ए सर्विस क्राइटेरिया 4 to 6 है, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, एग्जाम्पल 9 और 10 और 11, और सब एफ बी ए के साथ 4 से 5 एफ बी एम भी होते हैं, तो इस सिनेरियो में इस प्रोडक्ट की तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल, इस ये मैंने आपको मिनिमम बताया था, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम भी एफ बी ए करेंगे। अगर तो सारे एफ बी एम बैठे हैं, ठीक है, हम एफ बी ए जाएंगे, हमारा कोई रिव्यू नहीं है, कुछ वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उस प्रोडक्ट को लेके, तो बाय बॉक्स विनिंग में हमें परेशानी हो सकती है। तो क्राइटेरिया ये रखा गया है कि कम से कम भी उस लिस्टिंग पे, बाकी चाहे जितनी एफ बी एम हो, हमने कहा था कि तकरीबन 20 तक सेलर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसमें से भी तीन 3 या 4 एफ बी ए सेलर्स हों, और ऐसे एफ बी ए सेलर्स हों, एक दो भी लगा लें, अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो यही बात है, पत्थर पे लकीर नहीं है, अगर सारे स्टेट्स अच्छे हैं, एक में कमी आ रही है तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसको। एक दो सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज 100 से कम हों, और बहुत ही कम है अगर, तो और अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाई थी कि एक लिस्टिंग पे बिल्कुल न्यू सेलर था और उसके पास बाय बॉक्स गया हुआ था। तो उसका यही होता है कि जब आप compete करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए, आप अगर उस लिस्टिंग को मी टू करते हैं तो चांसेस है कि आपके पास भी बाय बॉक्स आएगा। बाय बॉक्स विनिंग का यही होता है कि आपको एक तो प्राइस लो रखनी पड़ती है, फिर आपकी शिपिंग टाइमिंग पे डिपेंड करता है, फिर ये कि आप एफ बी ए कर रहे हैं, एफ बी एम कर रहे हैं, या यूज प्रोडक्ट है, या रेटिंग आपकी कैसी है, रिव्यूज कितने हैं, तो इन सब पे भी बाय बॉक्स डिपेंड करता है। आता सबके पास है, लेकिन बाय बॉक्स ज्यादा देर रह किसके पास रहा है, ये चीज इस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे एफ बी ए सेलर्स भी हों जिनके रिव्यूज कम हों, ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा ठीक है, उनके पास आ रहा है तो मेरे पास भी आएगा, मेरी भी सेल्स अच्छी हो सकती हैं। मैम वॉलमार्ट पे मोस्टली प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम है एज अमेजोन, इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स तो अमेजोन से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहे हैं। एक मिनट, तो वॉलमार्ट से कैसे होलसेल होलसेल प्रोडक्ट्स ली जा सकते हैं, वॉलमार्ट की होलसेल वेबसाइट कुछ और है। देखिए, वॉलमार्ट जो है वो रिटेल है, अगर प्राइसेस अभी ज़्यादा है ना तो कभी जब सेल होगी उस वक्त आप ट्राई कर सकते हैं। वॉलमार्ट एक आर्बिट्राज सोर्स है, ये होलसेल की सोर्स नहीं है। होलसेल ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को ही कहते हैं। जब आप किसी रिटेल वेबसाइट से परचेज करते हैं, आपकी सोर्स कोई रिटेल वेबसाइट है, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, ईबी हो गया, या कोई भी
और या लोकल वेबसाइट है आपके पास, उससे आप परचेज करें, तो ये आर्बिट्राज है। अभी अगर नहीं मिल रही है सोर्स वॉलमार्ट के अलावा कहीं से उसकी सोर्स ढूंढ लें किसी भी रिटेल वेबसाइट से। नहीं तो फिर जब सेल होगी, अभी कोई अगर क्रिसमस तो गुजर गया, आई थिंक कोई और फेस्टिवल आने वाला होगा, उन दिनों में आप चेक कर लीजिएगा, या कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लें। होता ऐसा है कि वॉलमार्ट पे आपको नहीं मिलती, लेकिन अक्सर मिल भी जाती है। और इसमें यह है कि इसमें हम फिर मार्जिन पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा होता। हम 3 से 4 यूनिट रिटेल से मंगवा के और आगे सेल कर देते हैं। उस पे अगर हमें एक प्रोडक्ट पे $5-6 भी प्रॉफिट आ रहा है तो भी फायदे में ही है। मैन वन अप्रूवल आफ्टर दैट वी कैन सेल ऑन एनी मार्केट प्लेस। देखें, अप्रूवल ये है कि आपको एक कंपनी के लिए मिलता है, आपने जिस कंपनी की तरफ से कॉल की होगी। मैं इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप उनको कॉल्स करें, ईमेल से ज़्यादा बेटर ये है कि जब वो आपकी एक बार आवाज़ पहचानना शुरू हो जाएंगे ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम ये भी कह सकते हैं कि वो मैंने कंपनी चेंज कर दिया, या मुझे अपने इस क्लाइंट के लिए परचेजिंग करनी है। तो आप लोगों ने अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो कॉल्स लाजमी करें। उससे फिर ये होगा कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए भी अप्रूवल ले लेंगे। आप एक रिप्रेजेंट उस आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि आप पे ट्रस्ट बने ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को। अप्रूवल जो होता है ना, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए होता है। यानी आज अगर आपको मैंने रीसेलर सर्टिफिकेट दिया, आपने उस पर अप्रूवल लिया, कल को जो क्लाइंट का अकाउंट होगा आपको उस अकाउंट के लिए अप्रूवल लेना होगा, उसकी रीसेलर सर्टिफिकेट देनी होगी, परसों आपको अपने अकाउंट के लिए लेना होगा। तो ये ब्रांड से आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप कॉल्स करें, आप अपनी जान पहचान उनसे अच्छी बनाएं, अच्छे तरीके से बात करें। और ये वो कि जब आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अप्रूवल ले रहे हो तो आप कह सकते हैं उनको कि मैंने कंपनी चेंज करनी है, या मेरा ट्रांसफर हो गया था, या कुछ ऐसा। वो आपको जानते होंगे तो आपको अप्रूवल दे देंगे न्यू कंपनी पे भी। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कुछ स्टेट्स वाले हंट किए हैं, जिसका कीपर ग्राफ भी बहुत अच्छा आ रहा है, और बाय बॉक्स भी सब सेलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फर्दर अब उसकी अप्रूवल के लिए ट्राई करूँ? जी, आप उसके अप्रूवल के लिए बिल्कुल ट्राई करें। आप उसके ब्रांड को कांटेक्ट करें, आप उसकी सोर्सेज ढूंढें, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करें। आपको एक बार सोर्स मिल गई तो आप इसको सेल करें फेसबुक पे, आप हमारे ग्रुप में सेल करें। स्टूडेंट्स होते हैं, आप इनेबलर्स वगैरह, ई कॉमर्स वगैरह, जहां मर्जी जो सेलिंग एंड बाइंग ग्रुप्स हैं, आप वहां पे प्रोडक्ट सेल करें। When you offer us to sell our services at your platform, जी, आप देखें, एक यूवर्स का जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ कनेक्टेड रहें लोगों से। वहाँ लोग हैं, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं आपको मिल जाए, आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में भी एक्टिव रहें। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए, और आज हम कोशिश करेंगे कि एक मीटिंग में ही इसको एंड करें। मैम, हमारे पास स्टॉक पे भी डिपेंड करता है। ये देखें, 8 से 9 फैक्टर होते हैं, इसमें स्टॉक भी आ जाता है। लेकिन जो मेन मैंने आपको बताया ना फैक्टर, वो यही होते हैं कि आप सबसे पहला जो आपने फोकस करना है वो प्राइस पे करना है। सेकंड होता है शिपिंग टाइम। थर्ड होते हैं आपके प्रोडक्ट की स्टेट और आपके रिव्यूज वगैरह, आपके अकाउंट की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अमेजोन फोकस करता है FBA पे। मैम, ब्रांड अप्रूवल स्टफ ना हो जी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा। Now I saw a video on YouTube and the guy was saying कि avoid asking MOQ and MOB on calls. They get that they're gonna ask for very low MOQ, due to which they intentionally give very high. तो आप ठीक है, आप अवॉइड कर लें, आप ईमेल में उनसे कांटेक्ट करें। जब मैंने आपको कहा था कि आप प्रोडक्ट की UPC या फिर SN उनको दें, और आप कहें कि हम ये प्रोडक्ट आपसे बल्क में बाय करना चाहते हैं, तब आप उनसे MOQ ले लें। जो मेन क्वेश्चंस कॉल पे पूछने वाले होते हैं वो पूछें, वो लाजमी पूछें। अप्रूवल का जिस तरह मैंने बताया था उस तरीके से पूछें। आपके ग्रुप में भी सेल कर सकते हैं? जी जी, मैं आपको बताऊंगी क्लाइंट हंटिंग के लेक्चर में कि आप लोगों ने पोस्ट कैसे लगानी है, अपने प्रोडक्ट के स्टैट्स आप लोगों ने कैसे पोस्ट करने हैं ग्रुप में। और जिसने बाय करना होगा, ये जो क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ आप हमारे ग्रुप में भी लगा सकते हैं, आप किसी ग्रुप में भी लगा सकते हैं।
क्लाइंट्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। क्लाइंट क्या है? बस जिसने आपसे कुछ परचेज करना है या जिसके साथ आपका बिजनेस है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसको सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपका क्लाइंट है। मैम फेसबुक की मार्केट, जी बिल्कुल। थैंक्स फॉर योर टाइम मैम, यू वेलकम। 7 मिनट्स हैं, और किसी के जो जो क्वेश्चन है लाजमी पूछें। मैम मैनुअल हंटिंग ज़्यादा बेस्ट है या कीपा की हंटिंग ज़्यादा बेस्ट है? मैं मैनुअल को फोकस करती हूँ ज़्यादा, उसको प्रेफर करती हूँ, जो मैंने आप लोगों को सेलर स्नाइपिंग का तरीका बताया था। और वो यही होता है कि हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी ही जाके स्टोर पे जाके प्रोडक्ट वगैरह निकाल लेते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है ना कि अगर न्यू सेलर है या कम रिव्यूज़ वाला सेलर है, अगर ये सेल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर इसको अप्रूवल मिल सकता है तो आप भी उसकी सोर्स निकाल सकते हैं। कीपा में भी आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले मैन्युअली हंट कर लें और उसके बाद उसको कीपा से एनालाइज करें। कीपा को एज एन एनालाइजिंग टूल ही आप यूज़ करें तो बेस्ट है। मैम बाय बॉक्स स्टॉक पे भी डिपेंड कर, ये मैंने आपको बताया था जी। स्टॉक पे भी करता है, लेकिन ये बिल्कुल ना लास्ट वाला पॉइंट होता है। मैंने आपको 7 to 8 फैक्टर्स बताए ना, स्टॉक से इतना ज्यादा लिंक नहीं है। अच्छा, ये बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स जो है, बाय बॉक्स टेक्निक्स जो है, ये कोई amazon की तरफ से आई हुई टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। ये वो हैं जो ऑब्जर्वेशन से आई हैं, जो सेलर्स हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं। तो उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि जो टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्राइस। जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होगी, बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा उसके होते हैं। सेकंड, आपका शिपिंग टाइम, ठीक है। थर्ड, आपके रिव्यूज़, आपकी रेटिंग। फिर आपके, आप एफबीएम कर रहे हैं या एफबीए कर रहे हैं, ये भी। और अगर आप न्यू सेलर हैं या ओल्ड हैं, आपका प्रोडक्ट यूज्ड है या न्यू है, आपके पास स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, ये भी। और कोई क्वेश्चन? मैम ओए वाले तो प्राइस बहुत कम करते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए, उसकी कोई स्ट्रेटेजी compete करने की। तो ओए वाले यही है कि ओए में अगर आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है, अच्छी कॉस्ट मिल जाती है, तो आप प्राइस फॉर कर लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास कौन सा इन्वेंट्री है? 3-4 प्रोडक्ट्स ही होंगी, उसमें प्राइस फॉर की जा सकती है। मैम टेल अस अबाउट रिवर्स हंटिंग। रिवर्स हंटिंग यही होती है कि आप पहले प्रोडक्ट सर्च करें अमेजोन से और उसके बाद आप उसकी सोर्स ढूंढें। मैम हमें फेसबुक के मार्केट प्लेस का पेज में इशू आ रहा है। हमने ट्राई किया कुछ आइटम सेल करने की, बट फेसबुक वालों ने मैसेज किया यू कांट बाय एंड सेल फेसबुक पेज का इशू को अच्छा मैं बताती हूँ, देखें, इसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ थोड़ा सा। फेसबुक का भी एक वो होता है, रूल होता है, आप ज़्यादातर अगर पोस्ट करेंगी ना बाइंग एंड सेलिंग की, तो आप स्कैम में होती हैं। क्या होता है कि ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं ये बॉट्स होते हैं, ह्यूमंस तो होते नहीं है। तो उसमें बस एक क्राइटेरिया फिट होता है, और उनको लगता है कि आप स्कैम है अगर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी शेयर कर रही हैं, लिंक्स वगैरह शेयर कर रही हैं। बाइंग एंड सेलिंग वैसे फेसबुक पे अलाउड इतनी है नहीं। जो एड पेजेस वगैरह होते हैं इनका भी यही तरीका होता है। फेसबुक एड्स का अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जब पेज आप बनाते हैं ना,
आप लोग ऐसा करें कि 80% कंटेंट वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, यानी जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा हो, और 20% कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो आप अपना, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का लगा रहे हैं। समझ रही हो आप? मतलब फेसबुक को आप ये करें, ऐसा नहीं है कि 15-20 पोस्ट आप दिन की लगा रही हैं, नहीं। 3-4 पोस्ट लगाएँ, उसमें से भी 2, अगर आप 4 पोस्ट लगा रही हैं तो 3 ऐसी हों जो वैल्यू पोस्ट हों, यानी जिससे फेसबुक को या आपके पेज के फॉलोअर्स को कोई फ़ायदा हो रहा है। एक पोस्ट आपकी बाइंग एंड सेलिंग पे होनी चाहिए। तो ये तरीका आप अपनाएँ। रिवर्स एंड क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप दानिश कमर? देखिए, रिवर्स हंटिंग और रिवर्स सोर्सिंग, डायरेक्ट सोर्सिंग में फ़र्क होता है। मैं आपको सिंपली बताऊँ, हम लोगों ने डायरेक्ट सोर्सिंग पे फ़ोकस किया था। डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होती है कि पहले आपके पास प्रोडक्ट हो और आप डायरेक्टली उसकी सोर्स फाइंड कर रहे हो, ठीक है? इसके बरअक्स जब हम उसकी रिवर्स सोर्सिंग की बात करते हैं, रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है कि पहले आप क्या करते हो, आप अपने पास कैटलॉग्स वगैरह जमा करते हो, कैटलॉग्स में से आप प्रोडक्ट निकालते हो और फिर आप उसको, प्रोडक्ट की बाकी सोर्सेस फाइंड करते हो। ये तरीका होता है। अगर आपने डायरेक्ट अमेज़न से प्रोडक्ट उठा लिया, उसकी सोर्सेज़ आ रही हैं, ये आपकी डायरेक्ट हंटिंग में आएगी। और इसके बरअक्स अगर आपने कैटलॉग से प्रोडक्ट्स निकाली हैं, ये सब कर रहे हैं, आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट किया और वो किया, प्रोडक्ट्स निकाली और फिर सोर्स, ये आपकी रिवर्स हंटिंग में आई। हर हंटिंग और सोर्सिंग को मिक्स नहीं कीजिएगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर हम डायरेक्ट हंटिंग की बात करते हैं, वो हम अमेज़न से डायरेक्ट हंट करके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सोर्स निकाल रहे हैं। जब हम रिवर्स हंटिंग की बात करते हैं, हम कैटलॉग्स फाइंड करके और फिर उसमें से प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स की सोर्स निकाल रहे हैं। ये लंबा काम होता है। हम किसको फोकस करेंगे? हम डायरेक्ट हंटिंग को, डायरेक्ट सोर्सिंग को फोकस करेंगे। कीपा से प्रोडक्ट सजेशन ले सकते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट मिला, उसको एनालाइज किया और फिर वहीं से फिर आगे मजीद सेलर स्नैपिंग जी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है, जिसके आपको सेलर्स भी मिल गए हैं, अभी जैसे हम सेलर स्नैपिंग करते हैं, हम क्या करते हैं कि कम रिव्यूज़ वाले सेलर्स जितने भी उस प्रोडक्ट पे होते हैं, हम उनको आगे स्पाई करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल करें। कीपा का ये होता है ना कि आप फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो अक्सर ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो फ़िल्टर के अकॉर्डिंग नहीं आती। मतलब अगर, अब मसला ये है, आपने फ़िल्टर लगा दिया कि अमेज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेज़न हम क्या कंसिडर करते हैं कि 90% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आपने 90% लगाया, लेकिन आपके पास वो प्रोडक्ट्स भी आ रही होंगी जिनमें अमेज़न 60% आउट ऑफ स्टॉक होगा या 0% होगा और अमेज़न वहाँ पे मौजूद होगा। तो कीपा हंटिंग टूल नहीं है। मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि कीपा पे अगर आप हंट कर भी लेते हैं, आपको एनालाइज़ करने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। हमारा पेज शो ही नहीं होता, मार्केट प्लेस वाला दोबारा कैसे बनाएँ? आपका पेज फिर बैन हो चुका है, आपको दोबारा ही बनाना पड़ेगा और इसी तरीके से चलना होगा जैसे मैं बता रही हूँ। थैंक्स मैम फॉर टेकिंग हेडेक। अरे यू आर वेलकम। हेडेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग आएँ, आप लोग टाइम निकाल के आ रहे हैं, वही बड़ी बात है। मैं तो देख रही हूँ स्टूडेंट्स ही इतने कम आ रहे हैं आजकल, सेशंस ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, मीटिंग कभी भी